एनडीए बिखर गया है, एनडीए में फूट पड़ गई है, एनडीए की हालत बहुत बुरी है और एनडीए में पड़ी फूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चिंता खड़ी कर रही है। और कैसे एक झटके में एनडीए में फूट डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता को हिला दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर और इस बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं एनडीए को लेकर। जो एनडीए गठबंधन बना है और जिस एनडीए गठबंधन के दम पर मोदी जी उछल रहे थे, जिस एनडीए गठबंधन की दुहाई वो दे रहे थे, आज वो उस एनडीए गठबंधन की नींव को हिला दिया एक शख्स ने। वो शख्स कोई और नहीं, वो शख्स है जमीयत उलमाए हिंद के जो प्रमुख, जी हाँ, मौलाना अरशद मदनी। उन्होंने एनडीए की नींव ऐसी हिला दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिल गए, पीएम मोदी की सत्ता हिल गई, उनकी कुर्सी हिल गई। और एक सेकंड लगा मदनी को ये करने में, और एक सेकंड के अंदर उन्होंने एनडीए की जो हालत कर दी, उसे देखकर दिल्ली में बैठे, केंद्र की सत्ता में बैठे अच्छे अच्छे जो सियासतदान हैं, उनका सर चकरा गया। दरअसल वक्फ बोर्ड में संशोधन का जो मुद्दा है वो पूरे देश में चल रहा है और ऐसे में मदनी ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन हो गया तो मुसलमान जो है वो ज़मीन पर आ जाएगा और मुसलमानों की जो हालत अगर होगी ना, इसका जिम्मेदार केंद्र की हुकूमत नहीं, इसके जिम्मेदार बराबर के नीतीश कुमार भी और चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे। और मौलाना अरशद मदनी जो हैं, उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से मदद मांगी है। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दूं कि उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि मुसलमानों की ज़रूरत है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ज़रूरत है मुसलमानों को और उनको, और आने वाले टाइम पे यही लोग उनको सपोर्ट और समर्थन करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं, चंद्रबाबू नायडू जिन्हें मुसलमानों का बहुत अच्छा खासा वोट मिलता है और मुसलमानों के लिए चंद्रबाबू नायडू जो है वो कई काम भी कर रहे हैं। और ऐसे में अगर वो मुसलमानों के खिलाफ चले जाते हैं, वक्फ बोर्ड में संशोधन जो हो रहा है उसमें उनकी सहमति हो जाती है, नीतीश कुमार की सहमति हो जाती है, तो जाहिर तौर पर मुसलमान वोट बैंक तो निकल ही जाएगा और कहीं ना कहीं कुर्सी भी जो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की फंसती नजर आएगी। यानी कि केंद्र की सरकार अगर देखा जाए तो उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है वक्फ बोर्ड में संशोधन करने का मन बनाकर। लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने जिस तरीके से एक चुटकी में मुसलमान वोट बैंक की बात करके और मुसलमानों की ज़रूरत है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की को इसकी बात करके, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो कोई और होना चाहिए, जो तमाम बातें उन्होंने कही। और उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन है, दो नेता सबसे बड़े दुश्मन है। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी हाल ही में कहा कि मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन मोदी जी और योगी जी हैं। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां मुसलमानों को एकजुट मदनी करते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपने साथ मिलाकर एनडीए में फूट डाल दी है, एनडीए की नींव को हिला दिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। कुछ समय पहले इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि एनडीए की सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी, और ये आज हकीकत होता भी नज़र आ रहा है। क्योंकि जहां चिराग पासवान एनडीए के खिलाफ खड़े हैं, तो वही दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की भी बगावत अब मोदी जी को सहनी पड़ रही है। और ऐसे में माना जा रहा है कि मौलाना अरशद मदनी ने क्या वाकई एनडीए की नींव हिलाकर या मोदी जी की सत्ता को हिलाकर ये बता दिया कि अगर वक्फ बोर्ड में संशोधन किया तो एक सेकंड नहीं लगेगा केंद्र की सरकार को गिराने में। और क्या वाकई केंद्र की सरकार अब जल्द ही गिरने वाली है, और क्या अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि नीतीश पीएम बनने का सपना देख रहे हैं और विपक्षी पार्टियों का समर्थन नीतीश को मिल भी रहा है।
आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।